अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। टीम इंडिया ने 8वीं बार एशिया कप का खिताब जीत लिया है। भारत ने कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को 10 विकेट से हराया। यह मैच खत्म होते वक्त बची हुई गेंदों के लिहाज से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जीत है। टीम ने 263 गेंद बाकी रहते जीत हासिल कर ली। इससे पहले टीम इंडिया ने केनिया को 2001 में 231 गेंद रहते हराया था। फाइनल मैच में श्रीलंकाई टीम टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 15 ओवर और 2 बॉल में 50 रन पर ऑल आउट हो गई। जवाब में टीम इंडिया ने 6 ओवर और 1 बॉल में 51 रन बनाते हुए जीत हासिल कर ली। साथ ही भारत ने सबसे कम गेंद खेलकर टारगेट चेस करने का अपना रिकॉर्ड भी सुधारा है। टीम इंडिया बल्लेबाजी में सिर्फ 37 गेंदें खेलकर मैच जीत गई। पिछले रिकॉर्ड 69 बॉल का था। भारत ने 2001 में केनिया को इतनी गेंदें खेलकर हराया था। मोहम्मद सिराज को प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच चुना गया। इसके लिए उन्हें $5000 यानी करीब 4 लाख रुपए की इनामी रकम मिली। सिराज ने ये रकम ग्राउंड स्टाफ की टीम को डोनेट कर दी। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने भी ग्राउंड स्टाफ को $50,000 करीब 40 लाख रुपए दिए। कांग्रेस पार्टी ने आज तेलंगाना में जारिया साल के अवाखिर में होने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नजर अवाम से वादों की बौछार कर दी। शहर के मजाफात में वाक़ तुकुगड़ा में पार्टी की जानिब से मुनक़िदा भारी जलसे आम से खिताब करते हुए कांग्रेस कायद सोनिया गांधी ने रियासत की आवाम के लिए 6 जमानतों का ऐलान किया, जिसमें महालक्ष्मी स्कीम के तहत हर खातून को माहाना 2500 रुपए और 500 रुपए में गैस सिलेंडर, खवातीन को RTC बसों में मुफ्त सफर की सहूलत, इंदिरम्मा मकानात स्कीम के तहत बेघर अफराद को मकान की तामीर के लिए 5 लाख रुपए की माली इमदाद, अलहदा रियासत तेलंगाना की तहरीक में शहीद होने वाले तमाम अफराद के हर खानदान को 2.5 गज जमीन, रैतु भरोसा स्कीम के तहत किसानों और खौलदार किसानों को फी एकड़ 15,000 रुपए की मदद, जरी मजदूरों को सालाना 12,000 रुपए की इमदाद और धान की फसल पर फी क्विंटल 500 रुपए बोनस, दोहा ज्योति स्कीम के तहत हर खानदान को 200 यूनिट तक मुफ्त बरखी की सरबराही, नौजवानों की तरक्की स्कीम के नाम पर तुलबा को 5 लाख रुपए के तालीमी अखराजात के लिए भरोसा कार्ड और हर मंडल में तेलंगाना इंटरनेशनल स्कूल का क़याम। बाफिंदों को हर माह 4,000 रुपए वजीफा और आरोग्यश्री स्कीम के तहत हर खानदान को 10 लाख रुपए का बीमा करवाने का वादा किया है। सोनिया गांधी ने अपने खिताब में कहा कि 17 सितंबर का दिन तेलंगाना के लिए खुशी का दिन है, क्योंकि इस दिन निज़ाम दौरे हुकूमत से तेलंगाना के अवाम को आज़ादी मिली थी। इतने पुरमसर दिन के मौके पर वो रियासत के अवाम के लिए 6 जमानतों का ऐलान करते हुए खुशी महसूस कर रही हैं। इस जलसे आम से कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और कई सीनियर कायदीन ने खिताब किया। Mahalakshmi, which means rupees 2,500 month financial assistance to women. Gas cylinder at rupees 500. Free travel for women in TSRTC buses across the state. To fulfill the aspirations of the people of Telangana, of my brothers and sisters of Telangana, we are announcing 6 guarantees, Mahalakshmi being the first one, and we are committed to fulfilling them, to fulfill each one of them. I, along with my colleagues, had the opportunity to be a part of the birth of this great state, Telangana. Now it is our duty to elevate it to new heights. It has been my dream to see the Congress government in Telangana that will work for all sections of our society. Are you all going to give us your support? Thank you. Jai Hind, Jai Telangana. आज अभी श्रीमती सोनिया गांधी जी एक योजना
उन्होंने घोषित किया वो महालक्ष्मी योजना, और मुझे पीसीसी के अध्यक्ष और सीएलपी के लीडर इन्होंने ये कहा है कि रैत भरोसा हर रैत को 15,000 रुपए पर एकड़ और टेनेंट को 12,000 रुपए, एग्रीकल्चर लेबर को भी 12,000 रुपए देने का भरोसा किया है। उसके अलावा बोनस रुपीस 500 पैडी के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। हमारी सरकार आएगी तो ये जरूर हम आप लोगों को देंगे। हम जो कहते हैं वो हम करके दिखाते हैं, और हमने पहले भी किया है। जब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी, सोनिया गांधी जी ने मनरेगा का स्कीम लाया, सोनिया गांधी जी ने फूड सिक्योरिटी कानून लाया, और गरीबों के पेट भरने के लिए उन्होंने राइस फ्री करके बांटने का स्कीम किया। बच्चों को विद्या देने के लिए, शिक्षण के लिए उन्होंने कानून बनाया। ऐसे कई कानून हमने बनाया जो गारंटी हमने दी वो हम इम्प्लीमेंट किए। और मुझे ये कहना है, यहाँ के जो केसीआर की गवर्नमेंट है, जो कहती है वो करती नहीं है। हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं, लोगों को दिए हैं। और एक गारंटी आपको सोनिया गांधी ने दी थी। उन्होंने कहा था कि तेलंगाना लोगों को मैं आजाद करके सेपरेट तेलंगाना स्टेट बना के दूंगी। तो उन्होंने सेपरेट तेलंगाना स्टेट करके आपको दिया, और आज आप तेलंगाना स्टेट में हैं। लेकिन जो लोग कुछ किए नहीं, वही लोग बहुत बोल लेते हैं कि उन्होंने ही देश को आजादी दिलाई। मेहनत हमने किया। तेलंगाना को लिबरेट कांग्रेस ने करवाया। तेलंगाना सेपरेट स्टेट कांग्रेस ने किया। लेकिन ये लोग आज ने पूरा समर्थन किया। किसान पे में जरूरत पड़ी, नरेंद्र मोदी जी ने एक इशारा किया, बीआरएस एकदम साथ खड़ी हो गई। राष्ट्रपति के चुनाव में मदद की जरूरत पड़ी, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में मदद की जरूरत पड़ी, एक इशारा किया, पूरा समर्थन मिला। जीएसटी ने समर्थन दिया। जब भी बीजेपी को जरूरत पड़ी, बीआरएस ने एकदम उनकी मदद की। आज देखिए, हमने आज पब्लिक मीटिंग के लिए दिन चुना। तीनों के तीनों ने अपनी मीटिंग एक साथ की। हमारी मीटिंग को वो तीनों के तीनों डिस्टर्ब करना चाहते थे, मगर तेलंगाना ने कांग्रेस पार्टी को इतनी शक्ति दी कि मीटिंग को नहीं डिस्टर्ब कर पाए। इसके बाद शाम को फोन कॉल चलेगी, एक दूसरे से बात करेंगे और कहेंगे भाई कांग्रेस पार्टी को रोकने का कोई और तरीका निकालना पड़ेगा। और चीज देखिए, एक और चीज देखिए, इस गमनिंचाली विपक्ष के हर नेता पर कोई ना कोई केस है। सीबीआई, इनकम टैक्स, सारे के सारे विपक्ष के नेताओं के पीछे पड़े रहते हैं, मगर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कोई केस नहीं है। एमआईएम के नेताओं के खिलाफ कोई केस नहीं है। सिर्फ विपक्ष पर आक्रमण होता है।
नरेंद्र मोदी जी अपने लोगों पे कभी आक्रमण नहीं करते हैं। वो आपके चीफ मिनिस्टर को और MIM को अपना मानते हैं, इसलिए इन लोगों पे कोई भी केस नहीं है। भ्रष्टाचार के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए, मगर ईडी, CBI, इनकम टैक्स कोई केस नहीं। आज मैं सोनिया जी का भाषण देख रहा था और मैं सोच रहा था जो सोनिया जी कहती हैं वो कर डालती हैं, चाहे कुछ भी हो जाए जोरों से नहीं बोलती। ये 2004 में उन्होंने आपसे कहा था कि तेलंगाना के बारे में कांग्रेस पार्टी सोचेगी। उन्होंने कह दिया सारी जो सपना था तेलंगाना स्टेट का सपना, जिसके लिए आपने खून पसीना कुर्बानी दी थी, किया। BRS को हम बीजेपी रिश्तेदार समिति कहते हैं। पूरा का पूरा फायदा चीफ मिनिस्टर के परिवार को मिलता है। हमने तेलंगाना को स्टेटहुड KCR के फायदे के लिए नहीं दिया था, KCR जी के परिवार के फायदे के लिए नहीं दिया था। हमने तेलंगाना को स्टेटहुड तेलंगाना के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, माताओं के लिए कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास के दूसरे और आखिरी दिन असेंबली और लोकसभा के इंतखाबात के लिए हिकमत अमली के सिलसिले में इजहार ख्याल किया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हिंदुस्तानी दस्तूर और जमहूरियत की बुनियाद डालने में कांग्रेस का तारीखी रोल है। उन्होंने निशानदेही की कि इसके तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी कांग्रेस पर है। उन्होंने पार्टी कायदीन से ख्वाहिश की कि वो बुनियादी मसाइल को अवाम के दरमियान लाते हुए बीजेपी हुकूमत की नाकामियों और अवाम मुखालिफ पॉलिसियों को उजागर करें। उन्होंने कहा कि 2024 में गांधी जी के सदर कांग्रेस के तौर पर 100 साल मुकम्मिल हो रहे हैं। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि आने वाले इंतखाबात में बीजेपी को इख्तिदार से हटाना गांधी जी को भरपूर ख्याज अकीदत होगा। उन्होंने मुसलसल कोशिशों और राय दहिंदों के साथ राब्ते की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि गलत मालूमात का जवाब दिया जा सके और हिंदुस्तानी जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास में तेलंगाना के अवाम से अपील की गई कि वो रियासत में आने वाले असेंबली के साथ साथ पार्लिमानी इंतखाबात में पार्टी को वोट दे। CWC ने कहा कि सुनहरे तेलंगाना के ख्वाब को पूरा करने और रियासत के अवाम के मुस्तकबिल जिसके वो मुस्तहिक हैं फराहम करने का मौजू वक्त आ गया है। उसने कहा कि कांग्रेस तेलंगाना में तारीख बनाने तैयार है। हैदराबाद में नौजवानों के लिए और खम्मम में ज़ईफ़ अफराद के लिए वादे किए गए थे। 2014 में अवाम की जदोजहद के सम्राट तेलंगाना की तश्कील के जरिए सामने आए। CWC ने दावा किया कि अवाम ने अपने वसाइल, पानी और तमाम के लिए मुलाजिमत के साथ अपने मुस्तकबिल सुनहरे तेलंगाना की उम्मीद और ख्वाहिश की थी। CWC ने तेलंगाना रियासत की तश्कील में कांग्रेस के अहम रोल को भी फखरिया तौर पर याद किया। उसने दावा किया कि UPA की सदरनशीन और वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह ने तेलंगाना की आवाम की आवाज़ सुनते हुए हर एक फरीक से बात की। तेलंगाना की तश्कील के 9 बरस बाद सुनहरे तेलंगाना का वादा पूरा नहीं हुआ, इसलिए CWC ने अपील की है कि आइंदा इंतखाबात में अवाम कांग्रेस पार्टी को ही वोट दे। कांग्रेस के सीनियर कायद पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी जिसका इजलास हफ्ते को और इतवार को मुनक्किद हुआ, उसमें मुतालबा किया गया कि पार्लियामेंट के खुसूसी सेशन के दौरान खवातीन के रिजर्वेशन बिल को मंजूरी दी जाए। ये इजलास 18-22 सितंबर होने वाला है। कांग्रेस पार्टी 9 वर्षों से मुतालबा कर रही है कि खवातीन रिजर्वेशन बिल जिसको पहले ही राज्यसभा में मंजूरी दे दी गई है, लोकसभा में मंजूरी दी जाए। महिला आरक्षण 1989 में जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे, तब स्थानीय निकायों के चुनाव में उन्होंने 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया था। तत्पश्चात कांग्रेस की सरकारों ने लगातार प्रयास किया कि महिला आरक्षण का बिल पास हो, कानून बने, लोकसभा एवं विधानसभाओं के लिए भी 1/3 आरक्षण के लिए। अलग अलग सरकारें, राजीव जी की सरकार, नरसिम्हा राव जी की सरकार, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार, अलग अलग सरकारों ने अलग अलग
समय पर अपनी हैसियत के अनुसार उसको पास कराने की प्रयास किया। कभी राज्यसभा में पास होता था, लोकसभा में नहीं होता था, कभी लोकसभा में होता था, राज्यसभा में गिर जाता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त जो ये बिल आया वो आज तक जीवित है, राज्यसभा में पास हुआ है। हमारी कल सीडब्ल्यूसी कांग्रेस कार्य समिति की जो बैठक में रेजोल्यूशन पास हुई, प्रस्ताव पारित हुआ, उसमें यह मांग की गई है कि जो आने वाला विशेष सत्र है उसमें महिला आरक्षण के उस बिल को पास किया जाए, पारित किया जाए। सदर तेलंगाना कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद के कायदीन को कांग्रेस पर तनकीद करने का कोई हक नहीं है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि वजीर आला चंद्रशेखर राव कालेश्वरम को एटीएम के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पालामुरु रंगारेड्डी प्रोजेक्ट के लिए किए गए इश्तेहारात की कीमत लागत से ज्यादा है। रेवंत रेड्डी ने शहर हैदराबाद के होटल ताज कृष्णा में मीडिया से बात करते हुए केसीआर हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि केसीआर का खानदान दिल्ली शराब घोटाले में मुलविस है। केसीआर इलेक्शन जीतने के लिए अपनी बेटी को जेल भेजने तैयार हैं। वो कविता की गिरफ्तारी से हमदर्दी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्रशेखर राव और बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी मुख्तलिफ नहीं हैं। అనుకుంటే వాళ్ళ ఇష్టం, ప్రజలు నిర్ణయిస్తారు ఏం చేయాలనేది. చంద్రశేఖరరావు ఏం చేయలేక ఈరోజు 31 పంపులలో ఒక పంపును అది కూడా నీళ్లు ఓపించండు, కాలువలు లేవు, ఈడున్నది తీసి ఆడ పోసిండు, సంపులో మోటార్ పెట్టి ఇంట్లో చెట్లకి నీళ్ళు పట్టినట్టుంది ఆయన నివారం. కొండంత రాగం తీసి ఏదో పాట పాడిండు అని పెద్దలు అన్నారు కదా, కనీసం కొండందోవి ఎలకనన్న పడతారు అనుకున్నాం. కేసీఆర్ తొండను కూడా పట్టలేకపోయాడు పాలమూరు ప్రాజెక్టు ప్రారంభోత్సవంలో. ఎందుకంటే ఇన్ని సంవత్సరాలు ఏ ప్రాజెక్టు పూర్తి చేయాలి, ఇన్నాళ్ళు కాళేశ్వరం तेलंगाना तेलुगुदेशम के रियासती नायब सदर और हैदराबाद पार्लियामेंट के तेलुगुदेशम इंचार्ज अली मस्कती आज कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में हैदराबाद के होटल ताज कृष्णा में जहां कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास हो रहा है, तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने अली मस्कती को कांग्रेस का कंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल कर लिया। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन, साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर, मोहम्मद अजहरुद्दीन और दीगर मौजूद थे। तेलंगाना से किए गए वादों को पूरा करने में कांग्रेस की नाकामी पर सवाल उठाते हुए लगाए गए पोस्टर्स के एक दिन बाद कांग्रेस बरसर इख्तियार रियासतों की फलाही स्कीमात और तेलंगाना की स्कीमात का मवाजना करते हुए हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर आज पोस्टर्स लगाए गए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के दूसरे दिन के इजलास के मौके पर ये पोस्टर्स लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स में करप्ट कांग्रेस मॉडल और करेक्ट बीआरएस मॉडल लिखा गया। इन पोस्टर्स में कांग्रेस बरसर इख्तियार रियासतों और तेलंगाना रियासत की फलाही स्कीमात का मवाजना किया गया। एक पोस्टर में तेलंगाना के किसानों के लिए बिजली की सप्लाई के पस मंजर को उजागर किया गया। इसका मवाजना दीगर रियासतों से किया गया। इस पोस्टर में लिखा गया है कि तेलंगाना किसानों को 24 घंटे मुफ्त बिजली सप्लाई कर रही है, जबकि कांग्रेस हुकूमत वाली रियासतें राजस्थान, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं किया जा रहा है। इसी तरह तेलंगाना में किसानों को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस फराहम किया जा रहा है। ऐसी इंश्योरेंस की कोई स्कीम राजस्थान, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ में नहीं है। एक और पोस्टर में माजूरीन को फराहम किए जाने वाले वजीफे की रकम का मवाजना किया गया। राजस्थान में वजीफा 1250 रुपए, हिमाचल में 1300 रुपए, छत्तीसगढ़ में 500 रुपए, कर्नाटका में 1100 रुपए है, जबकि तेलंगाना में ये वजीफा 4116 रुपए दिया जा रहा है। इस पोस्टर में कहा गया कि तेलंगाना रियासत हर दलित खानदान को 10 लाख रुपए दे रही है, जबकि कांग्रेस इख्तियार वाली रियासतों में ऐसी कोई स्कीम नहीं है। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने कहा कि इंसानी हमदर्दी के नुक्ते नज़र से स्कीमों को डिज़ाइन और नाफिज करना, सबको फलाह बहबूद के समरात फराहम करना हुकूमत का काम है। रियासत में आज कोई ऐसा खानदान नहीं है जिसने सरकारी स्कीमों का फ़ायदा ना उठाया हो। सरकारी स्कीमों के नतीजे में आज रियासत में गुर्बत कम हुई है और फीकस आमदनी में इजाफा हुआ। तेलंगाना में गुर्बत की शरह जो 2015 में 13.8 थी, माफ़ कीजिएगा, जो करीब 2015 से 18 के बीच 13.18 थी, वो 2019 से 21 के दरमियान घटकर 5.88% रह गई। दूसरी तरफ फीकस आमदनी के लिहाज से तेलंगाना में ये पहले नंबर पर है। मुसलसल मेहनत और रियासत के तमाम शुबों को मजबूत बनाकर हम मुल्क को ये बताने में कामयाब हो गए हैं कि तरक्की का मतलब क्या होता है। आज वज़ीर आला चंद्रशेखर राव
हैदराबाद के इंडियन यूनियन में इंजमाम के मौके पर एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बरतानिया की ज़ेर तसल्लुत देसी रियासतों को हिंदुस्तानी यूनियन में जम करने का अमल शुरू किया गया था। उसी के हिस्से के तौर पर हमारा हैदराबाद भी 17 सितंबर 1948 को हिंद यूनियन का अटूट हिस्सा बन गया। रियासत हैदराबाद के हिंद यूनियन में जम होने के साथ ही तेलंगाना में बादशाहत का खात्मा हुआ और पार्लिमानी जमहूरी इंतजामिया का आगाज हुआ। उन्होंने कहा कि तेलंगाना का माशरा इंसाफ, रास्तबाजी और आईनी हुकूक के असूल के लिए उठ खड़ा हुआ है। మిషన్ కాకతీయ పెండింగ్ ప్రాజెక్టుల నిర్మాణం, ఇతర మధ్యతరహా చిన్న ప్రాజెక్టుల పూర్తి తదితర పనులతో తెలంగాణ సాగునీటి రంగం స్వర్ణయుగాన్ని తలపిస్తున్నది. రైతులకు 24 గంటల ఉచిత విద్యుత్, సకాలంలో విత్తనాలు, ఎరువులు సరఫరా, పెట్టుబడి కోసం రైతు బంధు, రైతు బీమా, 37,000 కోట్ల రూపాయల వరకు పంట రుణాల మాఫీ తదితర సంక్షేమ చర్యలు రైతన్నలకు ఊరటనిచ్చాయి. వ్యవసాయం పండుగలాగా మారింది. సాగుబడిలో, దిగుబడిలో తెలంగాణ రైతన్నలు చరిత్ర తిరగరాస్తూ ఉన్నారు. ధాన్యం దిగుబడి 3 కోట్ల టన్నులకు చేరుకున్నది. వరి ఉత్పత్తిలో పంజాబ్ రాష్ట్రాన్ని తలదన్ని దేశంలోనే ప్రథమ స్థానం వైపు తెలంగాణ పరుగులు పెడుతున్నది. తెలంగాణ రాష్ట్రం శాశ్వతంగా, సంపూర్ణంగా సుజల సుఫల సుసంపన్న వ్యవసాయ రాష్ట్రంగా వెలిసిల్లేందుకు గాను కాళేశ్వరం, సీతారామ, పాలమూరు ఎత్తిపోతల పథకాల్లోని మిగిలిన పనులను వెనువెంటనే పూర్తి చేసి కృషిలో పూర్తిగా నిమగ్నమై ఉంది. నేడు తెలంగాణ అనేక రంగాలలో నంబర్ 1 స్థానంలో నిలవడం మనందరికీ గర్వకారణం. అనతి కాలంలోనే విద్యుత్ రంగ సంక్షోభాన్ని అధిగమించి అన్ని రంగాలకు 24 గంటల పాటు వ్యవసాయానికి పూర్తి ఉచితంగా నాణ్యమైన విద్యుత్ సరఫరా చేస్తున్న ఏకైక రాష్ట్రం। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि निज़ाम हैदराबाद के खिलाफ अंतर जद्दोजहद हुब्बुल वतनी के लाजवाब जज्बे का सबूत है। मरकजी हुकूमत के ज़ेर एहतमाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में यौम आज़ादी तेलंगाना का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में अमित शाह के बशमूल मरकजी वजीर व बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। अमित शाह ने सबसे पहले शोधा की यादगार पर गुलाह अकीदत पेश किया। बाद उन्होंने कौमी परचम लहराया। उन्हें सिक्योरिटी फोर्सेज के दस्तों की जानिब से सलामी दी गई। इस मौके पर खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की पहल से हैदराबाद आज़ाद हुआ। अमित शाह ने कहा कि पटेल के बगैर तेलंगाना इतनी जल्दी आज़ादी हासिल नहीं कर पाता। वहीं मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी पहली सियासी पार्टी है जिसने यौम आज़ादी तेलंगाना की तायद की। उन्होंने पार्टी के रियासती हेडक्वार्टर्स में कौमी परचम लहराने के बाद खिताब करते हुए ज़ाफ़रानी जमात और वज़ीर आज़म मोदी की तरफ से तमाम को मुबारकबाद पेश की। वो सरदार पटेल ही थे जिन्होंने सारी चीजों को ठुकराकर सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम के सिद्धांत को चरितार्थ कर हैदराबाद पुलिस एक्शन की डिजाइन की और उसको खून का कतरा बहाए बगैर निजाम के रजाकारों की सेना को सरेंडर कराने का साहस दिखाया। देश की किसी सरकार ने इस महान दिन को, इसकी ऐतिहासिक स्मृति को हमारी युवा पीढ़ी को याद कराने के लिए कार्यक्रम की रचना नहीं की। तुष्टीकरण की नीति के कारण हमेशा वो डरते रहे और तेलंगाना मुक्ति दिन मनाने की सिलसिला नहीं शुरू हुआ। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देना चाहता हूं कि 17 सितंबर को गत वर्ष जब 75 साल हुए उन्होंने एक नई परंपरा शुरू की। 17 सितंबर को सांस्कृतिक मंत्रालय तेलंगाना विमोचन दिन मनाएगा और वो महान शहीदों को श्रद्धांजलि देकर हमारे नई पीढ़ी को ये संघर्ष की याद दिलाएगा। तेलंगाना की रचना के बाद भी तेलंगाना विमोचन दिन मनाने में वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण ये पार्टियां जो संकोच कर रही है, मैं उनको कहना चाहता हूं जो अपने देश के इतिहास से मुंह मोड़ लेते हैं, देश की जनता उनसे मुंह मोड़ लेती है। हमारे देश के इतिहास पर गौरव कर हमारे शहीदों के शहादत पर गौरव कर स्वतंत्र संग्राम के इतिहास पर गौरव कर ही
हम इस देश और हैदराबाद को, तेलंगाना को आगे बढ़ा सकते हैं। और यहां पर जिस प्रकार से निजाम के क्रूर शासन ने कई फरमान दिए, महफूजा और गैर महफूजा का भेद खड़ा किया था, उससे मुक्ति सरदार पटेल ने दी। वो ఈ సెప్టెంబర్ చరిత్ర మనకు తెలియలేదు। मैं आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मैं बताना चाहता हूं, 75 इयर्स पहले जब का होम मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल इस धरती के ऊपर तिरंगा ले रहे थे भारत सरकार के द्वारा, 75 इयर्स के बाद फिर एक बात आपका कार्यक्रम के द्वारा सितंबर 17 को इस तेलंगाना धरती पर तिरंगा लहराया। 75 इयर्स कोई सरकार, कोई व्यक्ति इस तेलंगाना लिबरेशन डे को ऑफिशियली नहीं बनाया। यह तेलंगाना जनता को कुचलने के लिए दबाने के लिए इस तरीके को, इस संघर्ष कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आज यौम तेलंगाना कौमी यकजहती के मौके पर बाद नमाज ज़ोहर हैदराबाद के दरगाह यूसुफ़ैन नामपल्ली चौराहे से तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने इस रैली की क़यादत की। इस रैली में मजलिसी अरकान असेंबली ऑफ काउंसिल और कॉर्पोरेटर्स के अलावा कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इलेक्शन का बुलंद बच जाए। अब नहीं मालूम मुख्तलिफ ख्यास आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मिला के कराते या नहीं मिलकर करते, नहीं मालूम। ये प्राइम मिनिस्टर मिलकर कोई काम कर ही नहीं सकते, वो अकेले ही रहते हैं, मिलकर नहीं होता, अकेले ही होता। अब कब होता नहीं मालूम, जब भी होता हम तैयार हैं। हम तैयार हैं क्योंकि मजलिस इलेक्शन की तैयारी नहीं करती, मजलिस इलेक्शन के नतीजे के बाद से आवाम की काम करती है, आवाम का काम करती है। दारुसलाम में हफ्ते में 6 दिन कोई भी दारुसलाम को आकर, चाहे हमारा हिंदू भाई हो, दलित हो, हमारी बहनें हो, कोई भी आकर हमसे काम लेता है। ये दूसरी पार्टी इसको इलेक्शन मोमेंटम में आना पड़ता। हमारी गाड़ी इलेक्शन के बाद से हमेशा फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर में, टॉप गियर में चलती रहती है। मजलिस के मेले आवाम के दरमियान में रहते, मजलिस के मेले रात के अंधेरों में काम करते, दिन के उजालों में मजलिस के लोग भागते हुए नजर आते। मगर अब जब इलेक्शन आ गया है तो पूरे ये एक से एक प्यारे मैली आंखों को लेके भर के इलेक्शन आ गया, पाप निकल रहा है। नायब सदर जमहूरिया और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने आज पार्लियामेंट की नई इमारत में कौमी परचम लहराया। कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के आइंदा इजलास से एक रोज कबल नए पार्लियामेंट हाउस के सहन के गेट पर कौमी परचम लहराया गया। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने भी इस तकरीब में शिरकत की। गणेश फेस्टिवल के मौके पर मूर्ति की खरीदारी के बाद वापसी के दौरान आंध्र प्रदेश के जिले प्रकाशम में पेश आए सड़क हादसे में 3 नौजवान हलाक हो गए। यह हादसा जिले के मुदरीरालापाडू इलाके के करीब ओंगोल कुत्तीपुडू कौमी शाहराह पर उस वक्त पेश आया जब ठहरी हुई लॉरी को बाइक ने टक्कर दे दी। यह हादसा इतना खतरनाक था कि बाइक पर सवार 3 नौजवान मौके पर ही हलाक हो गए। महलूकीन का ताल्लुक जिले पाडीपाडू इलाके से है। ये नौजवान गणेश की मूर्ति की ओंगोल से खरीदारी के बाद वापस हो रहे थे। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।